आखिर राजपाल यादव को लेकर तमाम जितने भी मीडिया न्यूज चैनल विपक्षी दल लेकर है, क्यों आखिर सुर्खियों में हल्ला बोल अपना टीआरपी बढ़ाने को लेकर एकदम देखा जाए तो ताबड़तोड़ जैसे बॉर्डर पे देश का सेना के जवान मेहनत करते हैं, ऐसे हमारे देश के भ्रष्ट मीडिया न्यूज चैनल, उसके बाद देश के दलाल और देश के माफिया राज उनके पीछे क्या है इस वक्त परेशान है कि कहां से हम अपना जो है ऐसे बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी हीरो हीरोइन के पीछे हम अपना चेहरा दमकाने और चमकाने में इतना पूरा प्रयास कर ले कि मानो हट जाइए। अब राजपाल की जो है कहानी मानो एक ही दिन में पूरा क्या होता है साफ सुथरा सन्नाटा होने वाला था। देखिए साथियों, बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी अभिनेता राजपाल यादव क्या है, अभिनेता इनको दर्जा दिया जाता है भैया। अब अंदर से ये क्या काम करते हैं, अभिनेता का काम करते हैं या किसका काम करते हैं वो तो आप ही लोग बताएंगे। इनको दर्जा दिया जाता है अभिनेता, यानी अभिनेता का मतलब आप समझते हैं कि जो अपने आप को क्या हो किसी चीज से लीडर से कम नहीं समझते हैं इनको, और इनको मशहूर का नाम भी दिया जाता है, ये बहुत मशहूर है अभिनेता। यानी बॉलीवुड के जो अभिनेता मशहूर राजपाल यादव हर फील्डों में अपना क्या करते हैं कुछ न कुछ हंसी मजाक, उसके बाद जो है ड्रामा नाटकबाजी से जो है आपको दिखाने को हंसाने को इंटरटेनमेंट हमको मिलते रहते। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर इनको जेल क्यों हुआ, जेल क्यों होता है किसी को, ये आप जानते होंगे दो ही बेस पे होता है, या तो बहुत बढ़िया रहे होंगे तब इनको जेल कर दिया गया होगा, या तो ये अंदर से बहुत बड़ा बेईमान और रईस जो है क्या रहे होंगे जो रिश्वतखोर पैसा को लेकर तब इनको जेल किया गया। लेकिन दोनों में से कहानी क्या है जरा हम इस चीज को आपको राउंड अप में बनाकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए जी क्या स्टोरी था इनका समझिए। देखिए पहले मैं आपको सुना दे रहा हूं। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी अभिनेता राजपाल यादव का नाम हाल में जो है चेक बाउंस के मामले में, चेक बाउंस का होता है जरा ये भी आप समझिएगा। चेक बाउंस, चेक मतलब आप समझबे करते हैं कि चेक जो पन्ना पन्ना टाइप में होता है, बाउंस मतलब क्या होता है कि जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी बैंक के द्वारा, बैंक मैनेजर के द्वारा और कर्मचारी के द्वारा किसी ऑफिशियल मैनेजर के द्वारा जब किसी चेक को बाउंस यानी कहने का मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसी को चेक बाउंस किया जाता है। अब चेक बाउंस होने का कई रीजन होता है, कई वजह होता है, कई टेक्निक समस्या होता है, कई प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरीके का चेक बाउंस होता है। हालांकि ये तो बहुत छोटी मोटी चीज था, लेकिन इतना बड़ा चेक बाउंस का, ये तो आप बैंक में जाएंगे तो ऐसे कितने जो है लाखों नहीं बल्कि जो है करोड़ों चेक बाउंस जो है पेंडिंग में पड़कर उनको फेंक दिया जाता है। ऐसे बड़े सेलिब्रिटियों के लिए चेक बाउंस क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक छोटा सा जो है चेक बाउंस का मुद्दा दिखाकर इतना बड़ा जो है टीआरपी उनको मशहूर नहीं बल्कि और मशहूर करने का पूरा प्रयास जो है क्या था, उनका एक साजिश था। तो ये छोटी मोटी चीजें जो है सिर्फ जनता को क्या किया जाता है गुमराह, उसके बाद उनको दिखाने के लिए, उनको पागल बनाने के लिए अपना एक नया चेहरा जो है पब्लिक के बीच में क्रिएट करने का ये पूरा क्या होता है प्रयास होता है। देखिए जी राजपाल यादव की गिरफ्तारी और जेल की पूरी कहानी जो है, विवाद की शुरुआत हुआ था 2010 में। 2010 में क्या शुरू हुआ था ये भी जरा जान लीजिए। 2010 में क्या इनका विवाद था जरा सुनिए। राजपाल यादव ने 2010 में अपनी एक फिल्म जो ने डेब्यू आता पता लापता, यानी इनका फिल्म कौन था, आता पता लापता, वही नौटंकी वाला इनका वीडियो आता रहता है, वही मजाक वाला आता है, पुअर पाती समाज के जो है क्या करना बिगाड़ना, लड़कों को जो है पागल बनाना, उसके बाद लड़कियों को उल्टा सीधा समाज के बीच में आगल पागल जो है चोटा चमारी जो है फालतू चीज को करने को लेकर। तो क्या था इनका, देखिए जो है इनका 2010 में एक फिल्म आया था आता पता लापता के निर्माण के लिए दिल्ली के मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से करीब ये 5 करोड़ का क्या लिए थे, कर्ज लिए थे। यानी क्या है, ये दिल्ली के एक मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पैसा देने का क्या करता है काम करता है, और इनसे इन्होंने भाई साहब जो है अपने फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपया, कितना 5 करोड़ रुपया क्या किया था इन्होंने लिया था। फिल्म जबकि क्या हुआ था फ्लॉप हो गया था और कर्ज का जाल हो गया था। इनका ये जो फिल्म है आता पता लापता ये क्या हुआ था, फ्लॉप हो गया था, कमाई यानी क्या हो गया था, जीरो हो गया था। जब झंडू बाम हैया है तो क्या होगा, इनका जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, हीरो होगा। फिल्म फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद राजपाल यादव कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे, यानी ये जब ये 5 करोड़ के ये क्या लिए, उधार लिए, किससे जो है प्राइवेट कंपनी जो है लिमिटेड था
भारत सरकार से, तो ये पैसा नहीं चुका पाए, इनके वजह से इनको समस्या कर्ज में आए। उसके बाद इनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई हो गया 2018 से, यानी 2010 में लिए थे तो उस वक्त कोई नहीं ध्यान दिया दे रहा था, यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक कोई ध्यान नहीं दिया जो ना। वही हमारे देश का हाल है कि जब रोड बनेगा तो कोई जनता को कोनो दिक्कत परेशानी होगा, रोड बन जाने के बाद 72 लोग उसमें जो है अपने नाला का पानी और नाली का पानी जो है पाइप डालने के लेकर खोद निपुर चालू कर देंगे। अरे भाई साहब उस समय कहाँ थे, उस समय कहाँ कोर्ट थे, उस समय पुलिस कहाँ थी, उस समय जो है वकील कहाँ थे। इतना दिन के बाद बताइए जो है लोगों को याद आता है। मरते समय जो जिंदे पे कोई पानी नहीं पिलाएगा, मरते समय लोग हर कोई जाते हैं पानी पिलाने के लिए, यही कहानी है इनका जो है। चलिए, तो इनके ऊपर 2018 में जो है यानी 2018 में कानूनी कठोर कार्रवाई शुरू हो गया। अप्रैल 2018 में कड़कड़डूमा अदालत ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को चेक बाउंस की धारा 138 के मामले में दोषी करार दे दिया। इनको दोषी ठहरा दिया गया जो चेक बाउंस के मामले में। जबकि हमारे गाँव में कितना चेक बाउंस होता है, सही जाते हैं बैंक मैनेजर, उसके बाद कोनो कर्मचारी को पना जो है फेंक कर चली जाते हैं कि लीजिए पकड़िए अपना चेक, भाई फलानवा ढकनवा, हमरे पहले इतना नॉलेज नहीं है। यदि इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटियन के चेक बाउंस में सोचिए हिरासत में लेकर जो है तिहाड़ के जेल में भेज दिया जा रहा, क्या करेंगे। सजा की अवधि इनकी बढ़ी 9 करोड़ का विवाद को लेकर, यानी 5 करोड़ लिए थे, मेरी बात को समझिएगा, 5 करोड़ लिए थे, लेकिन जो है अब इनको 9 करोड़ चुकाने का क्या आ गया, बारी आ गया, यानी 4 करोड़ रुपया जो है सरकार इनको क्या कर दिया, मुआवजा का भी प्रावधान ला दिया। समय पे भुगतान न करने की वजह से ब्याज और जुर्माने के कारण यह बढ़ाकर कुल लगभग 9 करोड़ रुपया कर दिया गया। कितना? 9 करोड़ रुपया। जानबे करते हैं सरकारी खजाना और सरकारी खजाना और रोड पर का सब्जी का जो है सरकारी का रेट दोनों जो जमीन आसमान का पड़ जाता है। 5 फरवरी 2026 को इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बार बार भुगतान करने में विफलता और झूठे हलफनामा दाखिल करने पे इनको जो है राजपाल यादव की कड़ी खिंचाई की और अदालत ने उन्हें 6 महीने की सजा काटने का आदेश दिया। उसके बाद उन्हें 5 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। राजपाल यादव भाई साहब ने 5 फरवरी को दिल्ली के तिहाड़ जेल में अभी इन्होंने कहा कि हम आत्मसमर्पण ही कर देंगे, लीजिए या तो मेरा जान ले लीजिए, हम 9 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे, 5 करोड़ लिए, 4 करोड़ रुपया और एक्स्ट्रा ढकेल दे रही है सरकार, हम कहाँ से, एक हमारा पिक्चर खुद ही फ्लॉप चल रहा है। भैया आपका पिक्चर फ्लॉप चल रहा है तो आप क्यों इतना बड़ा जो है लिए उधार। भारत सरकार उधार लेकर जो है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो है उद्योगपति कर्ज में होकर देश को बेच देंगे मंजूर है, लेकिन इन्होंने ले लिया तो ये बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। राहत इंटरिम बेल, जेल में 1 हफ्ते से अधिक समय बिताने के बाद इनको जो है 16-17 फरवरी के आसपास दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस के मामले में बेल दे दी। यानी इनको इनको 16 और जो है 17 तारीख को वकील के द्वारा इन्होंने क्या किया, पेश किया कि भैया अब हमको बेल चाहिए, तभी तो हम जो है जेल से बाहर छूटकर आपका जो है फैसला करेंगे, व्यवस्था लाएंगे। राजपाल यादव को अब अदालत द्वारा तय की गई राशि जमा करनी होगी, यदि वह बकाया रकम चुका देते तो उनकी सजा जो है क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मुख्य बातें, कर्ज शुरुआत में 5 करोड़ बढ़कर 9 करोड़, फिल्म अता पता लापता, जेल तिहाड़ जेल, स्थिति वर्तमान में अंतरिम जमानत पे बाहर हो गया। अब साथियों जरा समझिए कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े जो है अरबपति और करोड़पति होते हैं, इनके पीछे कितने पॉलिटिशियन के, इनके पीछे कितने लोगों का, इनके पीछे कितने जनता जनार्दन के, इनके पीछे कितना बाबा बबाइन का जो है हाथ रहता है, फिर भी ऐसे बड़े बड़े लोगों को जेल हो जा रहा। तो आम लोगों को अगर बताइए जो है अगर हो जा रहा है तो वो क्या करेंगे, जब इतने बड़े लोगों को जो है गिरफ्त में लेकर उनको सजा काटने का प्रावधान ला दिया जा रहा है, तो आम लोगों का जिंदगी जीना क्या हो जाएगा। लेकिन ये जो फिल्म आता पता लापता था, 5 करोड़ का सौदागर था, 9 करोड़ में बदला, जिसमें अभिनेता राजपाल यादव मशहूर थे, कॉमेडियन शो का जो है इनको क्या किया जाता था, बाप कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे जब जेल में जाते हैं तो घिघियाना, उसके बाद जो है रोना गाना सब शुरू हो जाता था। उसके बाद 9 करोड़ का सरकार इनके ऊपर जो है क्या करता है,
टारगेट करता है, उसके बाद 9 करोड़ का जुर्माना ठोकता है, 4 करोड़ रुपया इनका ब्याज इंटरेस्ट होता है प्राइवेट कंपनी लिमिटेड का। उसके बाद इनको जो है 5 तारीख को ये खुद 5 फरवरी को आत्मसमर्पण कर देते हैं। लगभग 1 और 2 हफ्ते के बीच में ये 16-17 फरवरी को जो है जमानत पे क्या कर दिया जाता है, इनको बेल से बाहर कर दिया जाता है। साथियों यही मामला था, इसीलिए मैं आपको बार-बार एक चीज़ आगाह करना चाहता हूँ कि भले नमक रोटी खा लीजिएगा लेकिन कभी भी जो है कभी भी आप किसी भी कंपनी के द्वारा किस्त ओन लोन फोन के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो यही हाल होगा। कंपनी की हाल इतना बेहाल होती है कि घर से आपके खींच का जो है नमक मौका मिले तो उसको जो है बीच बाजार में बेच देगा। बक्सा का तो जो है आपके घर की बात ही अलग है।